जब भी हम किसी इंसान को देखते हैं, उसकी ऊंचाई, शरीर का ढांचा, चलने का तरीका, सब कुछ हमें दिखाई देता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस सब के पीछे सबसे मजबूत, सबसे चुपचाप काम करने वाला हिस्सा कौन है? वो है हमारी हड्डियां। हड्डियां हमारे शरीर की नींव हैं। अगर हड्डियां न हो तो हमारा शरीर एक मिट्टी की थैली जैसा बिखर जाएगा। हम सब हड्डियों को बस टूटने या जोड़ने की चीज मानते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हड्डियां हमारे शरीर में ऐसी भूमिका निभाती हैं जो अगर ना हो तो जिंदगी का कोई संतुलन ही नहीं बचेगा। शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? एक वयस्क इंसान के शरीर में लगभग 206 हड्डियां होती हैं, लेकिन जब हम पैदा होते हैं तब हमारे शरीर में लगभग 270 हड्डियां होती हैं। समय के साथ जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, कुछ हड्डियां आपस में जुड़कर एक हो जाती हैं और ये संख्या घटकर 206 रह जाती है। लेकिन ये 206 हड्डियां कोई आम चीज नहीं है। ये शरीर के ढांचे की नींव है। ये हमारे शरीर को खड़ा रखती है, मांसपेशियों को सहारा देती हैं और हमारे अंदरूनी अंगों को सुरक्षा देती हैं। हड्डियां सिर्फ ढांचा नहीं बनाती, ये जिंदगी चलाती हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि हड्डियां बस शरीर को खड़ा रखने का काम करती हैं, लेकिन असलियत तो ये है कि हड्डियां हमारे शरीर में बहुत से जरूरी काम करती हैं। जैसे कि हड्डियां ब्लड सेल्स बनाती हैं। हड्डियों के अंदर एक नरम पदार्थ होता है जिसे बोन मैरो कहते हैं। यही बोन मैरो हमारे शरीर के लिए रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स बनाता है। हड्डियां खनिज, मिनरल्स को स्टोर करती हैं, जैसे कि कैल्शियम और फास्फोरस। जब शरीर को इनकी जरूरत होती है तो हड्डियां को इन्हें रिलीज करती हैं। हड्डियां हार्मोन बनाती हैं। क्या आप जानते हैं कि हड्डियां एक खास हार्मोन बनाती हैं जिसे ऑस्टियोकैल्सिन कहते हैं? यह हार्मोन हमारे शरीर की इंसुलिन संवेदनशीलता, फैट स्टोर करने की क्षमता और टेस्टोस्टेरोन लेवल तक को प्रभावित करता है। हड्डियों का ढांचा कैसे बनता है? शरीर का नक्शा। हड्डियां अलग अलग आकार और प्रकार की होती हैं। लंबी हड्डियां जैसे जांघ की हड्डी, फीमर, ये शरीर की लंबाई बढ़ाने और वजन सहने में मदद करती है। छोटी हड्डियां जैसे कलाइयों और टखनों की हड्डियां, ये लचीलापन और सूक्ष्म गति में सहायक होती हैं। चपटी हड्डियां जैसे खोपड़ी, पसलियां, ये शरीर के अंगों की सुरक्षा करती हैं। अनियमित हड्डियां जैसे रीढ़ की हड्डियां, इनका आकार अलग होता है और ये विशेष कार्य करती हैं। हड्डियां जिंदा होती हैं, लकड़ी नहीं। लोग अक्सर सोचते हैं कि हड्डियां तो बस सूखी, कठोर चीज हैं, लेकिन असल में हड्डियां जिंदा होती हैं। इनके अंदर रक्त नलिकाएं, तंत्रिकाएं और कोशिकाएं होती हैं। हमारी हड्डियां हर दिन टूटती हैं और फिर बनती हैं। ये प्रक्रिया बोन रीमॉडलिंग कहलाती है। हर 7 से 10 साल में हमारे शरीर की पूरी हड्डी प्रणाली खुद को पूरी तरह से रिप्लेस कर लेती है। मतलब आप आज जो हड्डियां लिए फिर रही हैं, वो 10 साल पहले की नहीं है। ये प्रकृति की सबसे अद्भुत बातों में से एक है। क्या हड्डियां टूटने के बाद फिर से जुड़ सकती हैं? हाँ, बिल्कुल। जब हड्डी टूटती है तो शरीर तुरंत उस हिस्से को ठीक करने के लिए काम पर लग जाता है। शरीर खून का थक्का बनाता है, फिर कोशिकाएं वहां नई हड्डी बनाने लगती हैं। अगर सही खानपान और देखभाल की जाए तो टूटी हड्डी कुछ ही हफ्तों में ठीक हो सकती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों की हड्डियां जल्दी टूट जाती हैं, जबकि कुछ लोग सालों तक मजबूत रहते हैं? फर्क है हड्डियों की मजबूती में। तो आखिर हमारी हड्डियां मजबूत कैसे बनती हैं? अब बात करते हैं उस चीज की जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी हड्डियां आज भी मजबूत रहें और 70 की उम्र में भी बिना छड़ी के चल सकें, तो आपको अभी से ध्यान देना होगा, क्योंकि हड्डी धीरे धीरे कमजोर होती है और जब तक हम समझते हैं बहुत देर हो चुकी होती है। हड्डियां मजबूत बनती हैं कैल्शियम से, लेकिन सिर्फ दूध से नहीं। हरी पत्तेदार सब्जियां, तिल, बादाम, सोया, रागी, सब में कैल्शियम होता है। विटामिन डी से ये धूप से मिलता है। अगर आप रोज सुबह 20 मिनट धूप नहीं लेते तो आप भले 2 गिलास दूध पिएं, फायदा नहीं मिलेगा। प्रोटीन से हड्डियों में सिर्फ कैल्शियम नहीं होता, उसमें प्रोटीन भी होता है। दालें, चना, मूंगफली, अंडा सब जरूरी हैं। वजन उठाने वाली एक्सरसाइज से अगर आप चलना, दौड़ना या हल्की कसरत नहीं करते तो आपकी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। क्या सिर्फ बूढ़ों को हड्डियों की चिंता करनी चाहिए? नहीं, हड्डियों की नींव बचपन और जवानी में ही रखी जाती है। अगर 30 की उम्र तक आपकी हड्डियां मजबूत नहीं बनी तो 40 की उम्र के बाद ये तेजी से कमजोर होने लगती है। आज की पीढ़ी मोबाइल पर घंटों झुकी रहती है, उठते बैठते रीढ़ की हड्डी पर भार डालती है। भागदौड़ नहीं, धूप नहीं, खानपान गड़बड़। यही कारण है कि आज 25 साल के लोग भी हड्डी दर्द, स्लिप डिस्क और ऑस्टियोपोरोसिस की शिकायतें लेकर डॉक्टर के पास पहुंच रहे हैं। अब आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले अपने खानपान पर ध्यान दीजिए। हर दिन थोड़ा वक्त बाहर निकलिए, धूप लीजिए, बैठने, उठने और सोने की पोजीशन सही कीजिए। अपने बच्चों को भी ये सब समझाइए और सबसे जरूरी अपनी हड्डियों को वक्त दीजिए, क्योंकि वो आपको पूरी जिंदगी उठाए रखती हैं।
तो अब तक हमने जाना कि हड्डियां केवल ढांचा नहीं होती बल्कि जीवन का आधार होती हैं। अब जानते हैं उन हड्डियों के बारे में जिनके बिना हम चल नहीं सकते, झुक नहीं सकते और सिर भी सीधा नहीं रख सकते, यानी हमारी रीढ़ की हड्डी, जोड़ और हड्डियों से जुड़ी बीमारियां। रीढ़ की हड्डी तो शरीर की असली बैकबोन रीढ़ की हड्डी को अंग्रेजी में स्पाइन या वर्टेब्रल कॉलम कहा जाता है। ये हड्डी सीधी नहीं बल्कि एस आकार में होती है ताकि शरीर का संतुलन बना रहे और झटकों को सह सके। इसमें कुल 33 हड्डियां होती हैं जिन्हें वर्टेब्रे कहते हैं। ये हड्डियां एक दूसरे से जुड़ी होती हैं और इनके बीच में डिस्क नामक नरम गद्दे जैसे भाग होते हैं जो झटके सहते हैं और लचीलापन बनाए रखते हैं। रीढ़ की हड्डी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है शरीर को सीधा रखना, सिर का भार सहन करना, चलने फिरने में संतुलन देना और सबसे जरूरी नर्व सिस्टम की रक्षा करना। रीढ़ की हड्डी के अंदर स्पाइनल कॉर्ड होती है जो दिमाग से लेकर शरीर के बाकी हिस्सों तक नसों के जरिए संदेश पहुंचाने का काम करती है। अगर रीढ़ की हड्डी को चोट लगे तो शरीर का कोई भी हिस्सा सुन्न या लकवाग्रस्त हो सकता है। इसलिए याद रखें, रीढ़ की हड्डी को चोट लगी तो सिर्फ दर्द नहीं होगा, जिंदगी रुक सकती है। हमारे जोड़, जॉइंट्स, जो हड्डियों को चलाते हैं, हड्डियों की बात हो और जोड़ की बात ना हो ये तो अधूरी जानकारी होगी। जोड़ वो जगह होते हैं जहां 2 या 2 से ज्यादा हड्डियां मिलती हैं और शरीर को गति देती हैं। जोड़ कई प्रकार के होते हैं। हिंज जॉइंट जैसे घुटना और कोहनी, आगे पीछे मोड़ने का काम। बॉल एंड सॉकेट जैसे कंधा और जांग, सभी दिशाओं में घूमने वाला पिवट जॉइंट जैसे गर्दन, दाएं बाएं मुड़ने वाला ग्लाइडिंग जॉइंट जैसे कलाई और टखना, हल्का फिसलने वाला। इन जोड़ में कार्टिलेज होता है, एक नरम लचीला पदार्थ जो हड्डियों को रगड़ से बचाता है, और होता है सिनोवियल फ्लूइड जो जोड़ को चिकना बनाता है। लेकिन आजकल लोग सबसे ज्यादा परेशान होते हैं जोड़ों के दर्द से। जोड़ों और हड्डियों से जुड़ी सामान्य बीमारियां ऑस्टियोपोरोसिस ये सबसे खतरनाक बीमारी है। इसमें हड्डियां धीरे धीरे खोखली और पतली हो जाती हैं और हल्के से झटके में टूट जाती हैं। ये बीमारी महिलाओं में ज्यादा पाई जाती है, खासकर 40 की उम्र के बाद। ऑस्टियोआर्थराइटिस जोड़ की कार्टिलेज घिस जाती है जिससे घुटनों, कूल्हों और उंगलियों में दर्द और सूजन होती है। ये बीमारी उम्र के साथ साथ ज्यादा बैठने और वजन बढ़ने से होती है। स्लिप डिस्क रीढ़ की हड्डी के बीच की डिस्क खिसक जाती है जिससे नस पर दबाव पड़ता है और बहुत तेज दर्द होता है, खासकर कमर और पैरों में। स्पॉन्डिलाइटिस और सर्वाइकल पेन गर्दन के जोड़ खराब हो जाते हैं जिससे सिर दर्द, चक्कर और हाथों में झंझनाहट हो सकती है। इन बीमारियों का एक ही समाधान है, बचाव। क्या सच में हमारी हड्डियां उम्र के साथ कमजोर होती हैं? हाँ, लेकिन उम्र नहीं, हमारी आदतें हड्डियों को कमजोर बनाती हैं। अगर आप धूप नहीं लेते तो विटामिन डी की कमी हो जाती है। अगर आप दूध, हरी सब्जी और प्रोटीन नहीं खाते तो हड्डियां कैल्शियम खोने लगती हैं। अगर आप चलते फिरते नहीं तो हड्डियां कमजोर होकर सूखने लगती हैं। खासकर महिलाएं गर्भावस्था और मासिक धर्म के दौरान उनके शरीर से बहुत सा कैल्शियम बाहर निकलता है। अगर उस कमी को न पूरा किया जाए तो 40 की उम्र के बाद उनकी हड्डियां बहुत जल्दी टूटने लगती हैं। अब सोचिए, क्या आप तैयार हैं उस दिन के लिए? सोचिए ने एक दिन सुबह आप उठें और घुटनों में इतनी जलन हो कि चलना मुश्किल हो जाए, या अचानक किसी छोटे से गिरने से आपकी कूल्हे की हड्डी टूट जाए, या आपकी रीढ़ की हड्डी में ऐसा दर्द हो कि आप बिस्तर से उठ ही ना पाएं। ये सिर्फ बूढ़ों की बातें नहीं है, ये उनकी भी सच्चाई है जो अभी 25 से 30 साल के हैं। क्या आपने सोचा है कि आपकी आने वाली जिंदगी कैसे होगी? क्या आप 60 की उम्र में भी बिना सहारे चलना चाहेंगे या छड़ी लेकर झुककर चलेंगे? क्या आप अपने बच्चों को गोद में उठाना चाहेंगे या दर्द से करवट भी नहीं बदल पाएंगे? यही फर्क है आज की देखभाल और कल की तकलीफ में। हड्डियां टूटने से पहले जागिए, क्योंकि चेतावनी नहीं मिलती। कई बार जब हड्डियां कमजोर होने लगती हैं तो शरीर पहले से कोई अलार्म नहीं देता। जब दर्द शुरू होता है तब तक देर हो चुकी होती है। इसलिए अभी से कदम उठाइए। रोजाना 30 मिनट चलिए या हल्की दौड़ लगाइए। कैल्शियम से भरपूर चीजें खाइए जैसे तिल, रागी, मूंगफली, पनीर, अंजीर धूप लीजिए। कम से कम 20 मिनट हर सुबह झुककर काम न करें। रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। मोबाइल और लैपटॉप के सामने झुककर मत बैठिए। सर्वाइकल की शुरुआत ऐसे ही होती है। ये सब आसान है, बस एक निर्णय चाहिए। अगर आप हर दिन 30 मिनट अपने शरीर को देंगे तो शरीर आपको 30 साल तक बिना दर्द, बिना सहारे जिएगा। तो अब तक हमने जाना कि हड्डियां केवल ढांचा नहीं होती बल्कि जीवन का आधार होती हैं। अब जानते हैं उन हड्डियों के बारे में जिनके बिना हम चल नहीं सकते, झुक नहीं सकते और सिर भी सीधा नहीं रख सकते, यानी हमारी रीढ़ की हड्डी, जोड़ और हड्डियों से जुड़ी बीमारियां। रीढ़ की हड्डी तो शरीर की असली बैकबोन रीढ़ की हड्डी को अंग्रेजी में स्पाइन या वर्टेब्रल कॉलम कहा जाता है। ये हड्डी सीधी नहीं बल्कि एस आकार में होती है ताकि शरीर का संतुलन बना रहे और झटकों को सह सके।
इसमें कुल 33 हड्डियां होती हैं जिन्हें वर्टेब्रे कहते हैं। ये हड्डियां एक दूसरे से जुड़ी होती हैं और इनके बीच में डिस्क नामक नरम गद्दे जैसे भाग होते हैं जो झटके सहते हैं और लचीलापन बनाए रखते हैं। रीढ़ की हड्डी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है शरीर को सीधा रखना, सिर का भार सहन करना, चलने फिरने में संतुलन देना और सबसे जरूरी नर्व सिस्टम की रक्षा करना। रीढ़ की हड्डी के अंदर स्पाइनल कॉर्ड होती है जो दिमाग से लेकर शरीर के बाकी हिस्सों तक नसों के जरिए संदेश पहुंचाने का काम करती है। अगर रीढ़ की हड्डी को चोट लगे तो शरीर का कोई भी हिस्सा सुन्न या लकवाग्रस्त हो सकता है। इसलिए याद रखें, रीढ़ की हड्डी को चोट लगी तो सिर्फ दर्द नहीं होगा, जिंदगी रुक सकती है। हमारे जोड़ जॉइंट्स जो हड्डियों को चलाते हैं, हड्डियों की बात हो और जोड़ की बात ना हो ये तो अधूरी जानकारी होगी। जोड़ वो जगह होते हैं जहां 2 या 2 से ज्यादा हड्डियां मिलती हैं और शरीर को गति देती हैं। जोड़ कई प्रकार के होते हैं। हिंज जॉइंट जैसे घुटना और कोहनी आगे पीछे मोड़ने का काम, बॉल एंड सॉकेट जैसे कंधा और जांग सभी दिशाओं में घूमने वाला पिवट जॉइंट जैसे गर्दन, दाएं बाएं मुड़ने वाला ग्लाइडिंग जॉइंट जैसे कलाई और टखना हल्का फिसलने वाला। इन जोड़ में कार्टिलेज होता है, एक नरम लचीला पदार्थ जो हड्डियों को रगड़ से बचाता है, और होता है सिनोवियल फ्लूइड जो जोड़ को चिकना बनाता है। लेकिन आजकल लोग सबसे ज्यादा परेशान होते हैं जोड़ों के दर्द से। जोड़ों और हड्डियों से जुड़ी सामान्य बीमारियां ऑस्टियोपोरोसिस ये सबसे खतरनाक बीमारी है। इसमें हड्डियां धीरे धीरे खोखली और पतली हो जाती हैं और हल्के से झटके में टूट जाती हैं। ये बीमारी महिलाओं में ज्यादा पाई जाती है, खासकर 40 की उम्र के बाद। ऑस्टियोआर्थराइटिस जोड़ की कार्टिलेज घिस जाती है जिससे घुटनों, कूल्हों और उंगलियों में दर्द और सूजन होती है। ये बीमारी उम्र के साथ साथ ज्यादा बैठने और वजन बढ़ने से होती है। स्लिप डिस्क रीढ़ की हड्डी के बीच की डिस्क खिसक जाती है जिससे नस पर दबाव पड़ता है और बहुत तेज दर्द होता है, खासकर कमर और पैरों में। स्पॉन्डिलाइटिस और सर्वाइकल पेन गर्दन के जोड़ खराब हो जाते हैं जिससे सिर दर्द, चक्कर और हाथों में झंझनाहट हो सकती है। इन बीमारियों का एक ही समाधान है, बचाव। क्या सच में हमारी हड्डियां उम्र के साथ कमजोर होती हैं? हाँ, लेकिन उम्र नहीं, हमारी आदतें हड्डियों को कमजोर बनाती हैं। अगर आप धूप नहीं लेते तो विटामिन डी की कमी हो जाती है। अगर आप दूध, हरी सब्जी और प्रोटीन नहीं खाते तो हड्डियां कैल्शियम खोने लगती हैं। अगर आप चलते फिरते नहीं तो हड्डियां कमजोर होकर सूखने लगती हैं। खासकर महिलाएं गर्भावस्था और मासिक धर्म के दौरान उनके शरीर से बहुत सा कैल्शियम बाहर निकलता है। अगर उस कमी को न पूरा किया जाए तो 40 की उम्र के बाद उनकी हड्डियां बहुत जल्दी टूटने लगती हैं। अब सोचिए, क्या आप तैयार हैं उस दिन के लिए? सोचिए ने एक दिन सुबह आप उठें और घुटनों में इतनी जलन हो कि चलना मुश्किल हो जाए, या अचानक किसी छोटे से गिरने से आपकी कूल्हे की हड्डी टूट जाए, या आपकी रीढ़ की हड्डी में ऐसा दर्द हो कि आप बिस्तर से उठ ही ना पाएं। ये सिर्फ बूढ़ों की बातें नहीं है, ये उनकी भी सच्चाई है जो अभी 25 से 30 साल के हैं। क्या आपने सोचा है कि आपकी आने वाली जिंदगी कैसे होगी? क्या आप 60 की उम्र में भी बिना सहारे चलना चाहेंगे या छड़ी लेकर झुककर चलेंगे? क्या आप अपने बच्चों को गोद में उठाना चाहेंगे या दर्द से करवट भी नहीं बदल पाएंगे? यही फर्क है आज की देखभाल और कल की तकलीफ में। हड्डियां टूटने से पहले जागिए, क्योंकि चेतावनी नहीं मिलती। कई बार जब हड्डियां कमजोर होने लगती हैं तो शरीर पहले से कोई अलार्म नहीं देता। जब दर्द शुरू होता है तब तक देर हो चुकी होती है। इसलिए अभी से कदम उठाइए। रोजाना 30 मिनट चलिए या हल्की दौड़ लगाइए। कैल्शियम से भरपूर चीजें खाइए जैसे तिल, रागी, मूंगफली, पनीर, अंजीर धूप लीजिए। कम से कम 20 मिनट हर सुबह झुककर काम न करें। रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, मोबाइल और लैपटॉप के सामने झुककर मत बैठिए। सर्वाइकल की शुरुआत ऐसे ही होती है, ये सब आसान है, बस एक निर्णय चाहिए। अगर आप हर दिन 30 मिनट अपने शरीर को देंगे तो शरीर आपको 30 साल तक बिना दर्द, बिना सहारे जिएगा।